हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको संभवी मुद्रा कैसे करनी है और संभवी मुद्रा करने से क्या फ़ायदा होता है और उसे किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, संभवी मुद्रा आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका पीनियल ग्लैंड खुल जाता है, जिसे आप आज्ञा चक्र कह सकते हैं, थर्ड आई कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको पद्मासन या सुखासन में बैठना होता है और आपको दोनों हाथों में इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद यूँ कीजिए, आप इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। इसको इस तरीके से आपको जो है अपने दोनों घुटनों पर रखना है और उसके बाद अपने दोनों आँखों को आईब्रो के बीच में यहाँ पे फोकस करना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ करके। इस तरीके से फोकस करना है आपको, दोनों आँखों को यहाँ आईब्रो के बीच में सेंटर में फोकस करना है। लगातार फोकस करना है आपको, पलकें नहीं झपकानी है। ये तब तक करना है आपको जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। अगर आंसू आ गए तो पोंछ के फिर दोबारा आप करो। इस तरीके से आप ध्यान लगाओ, क्योंकि बाकी सारे ध्यान तो आंख बंद करके आराम से ध्यान लगाया जाता है, लेकिन ये संभवी मुद्रा ही एक ऐसा ध्यान है जिसमें आपको आंखें खोल के ही, खुला ही मानो आप इसको, आंखें खुला ही रहती है तो आधा खुला, तो इस तरीके से आपको ध्यान लगाना होता है। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप इस तरीके से ध्यान लगाते हो, संभवी मुद्रा करते हो, तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे दोनों आईब्रो के बीच में इकट्ठी हो जाती है, जिससे आपका पीनियल ग्लैंड खुल जाता है। पर ये एक दिन में नहीं खुलता है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ फोकस करना है। इससे क्या होता है कि आपकी सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, इससे आपका पीनियल ग्लैंड खुल जाता है। और जब पीनियल ग्लैंड खुलता है तो आप सोच नहीं सकते आपको कितनी सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं आपको। आप किसी के मन की बात जान सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला कोई आदमी आया और आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप उसके मन के अंदर झांक के देख सकते हैं कि वो क्या झूठ बोल रहा है और क्या सच बोल रहा है। किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया है, 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया है, आप वो देख के बता सकते हैं कि उसे इतने साल पहले ये चीज़ हुआ है। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप ये भी बता सकते हैं। कई बार जैसे देखते हो आपने किसी को याद किया और वो तुरंत आपसे मिलने आ गया या उसका फ़ोन आ गया, तो ये सब आपकी शक्तियों का कमाल होता है। आपके थॉट उसके पास चले जाते हैं कि वो आपको याद कर रहा है और उस वजह से वो फ़ोन कर देता है आपको। आप इसे छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये संभवी मुद्रा रोज़ करना होता है, थोड़ा थोड़ा करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आने लगे। आंखों से आंसू बैठ के आप प्रैक्टिस करते हैं 10 मिनट, पलकें नहीं झपकनी चाहिए आपकी। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेली अगर आप 15-20 मिनट भी ध्यान लगाते हैं तो आपका पिनियल ग्लैंड खुल जाता है कुछ समय में। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने आज ध्यान लगाया और आज ही खुल गया। और ध्यान से एक चीज़ याद है दोस्तों, सारे ध्यान आजकल जितने भी ध्यान होते हैं सब में आंख बंद करके ध्यान किया जाता है। बस ये एक संभवी मुद्रा है जिसमें आधा ही आंख बंद रहता है, समझिए, तो आधा खुला रहता है। तो बाकी सारे कभी कोई भी ध्यान लगाइए आप, उसमें आंख बंद रहेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो कुछ समय के बाद अच्छा आपका ध्यान लगने लगता है इसमें और आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके थर्ड आई वाले जगह पे, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड के पास में दर्द होता है हल्का हल्का। फिर भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ दिनों का ऐसा लगता है जैसे यहाँ चींटियाँ चल रही हैं। उसके बाद आपको सफ़ेद रोशनी दिखने लगती है। उसके बाद आपको अच्छी और बुरी चीज़, दोनों चीज़ें दिखने लगती हैं। जब आपका पीनियल ग्लैंड खुलने लगता है तो आपको धीरे धीरे दोनों चीज़ दिखने लग जाती है। पहले कुछ सपने में दिखाई देते हैं और उसके बाद आपको नज़र के सामने, बिल्कुल आप जा रहे हो और देखो कि सामने ये चीज़ दिख रहा है मुझे। अच्छी चीज़ भी दिखेंगी, बुरी चीज़ भी दिखेंगी, क्योंकि आपका थर्ड आई खुल चुका है। आप किसी अच्छी जगह पे जाते हो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप वहाँ देख पाओगे कि हाँ जी, यहाँ पे
भगवान आए थे, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था, जो भी हुआ था वो सब आपको दिखाई देगा। आपको भगवान की मौजूदगी का एहसास होगा वहाँ पे। वैसे तो हम कभी भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव एनर्जी के महसूस होता है, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई देगा यहाँ ये भगवान का एनर्जी यहाँ पे मौजूद है।